टू लर्नर्स। आज हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप इंट्रोडक्शन में चाहे आप एमए का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस हो, तो आप ये जो मेरे नोट्स हैं आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट एंड क्रक्स नोट्स हैं। आप इनमें वैल्यूएशन कर सकते हैं और एज अ सोर्स या फिर ऐसी वैल्यूएशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले है गांधी इज राइटली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। एज वी नो दैट गांधी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशन, तो हम उसको कोट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने इंट्रोडक्शन में, जिससे कि जो हमारे चेकर हैं उन पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि यस लर्नर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कीवर्ड्स लिखना जानते हैं। एंड दूसरा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ द टाइम मैगजीन, सेकंड मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी आफ्टर जीसस क्राइस्ट। ही इज द ग्रेट पर्सनालिटी फ्रॉम द एशिया। सो एशिया में जो सेकंड मोस्ट पर्सनालिटी है पूरी वर्ल्ड में ही, वो कौन है? हमारे गांधी जी हैं। एंड जैसे कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर भी कहते हैं, गांधी इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफर इन कन्वेंशनल सेंस, गांधी इज अ मैन ऑफ एक्शन। क्योंकि वो ज़्यादातर बातों में कुछ नहीं कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनका वर्क था वो एक्शन था। हमेशा वो कोई भी थिंकिंग हो या फिर कुछ भी हो, वो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते थे एक्शन पे। जैसे कि मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बताऊंगी, हना रंडन एक थिंकर हैं जो कि वो भी यही कहती हैं कि एक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप रिलेट कर सकते हैं उनको यहाँ से। तो यस, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे हु हैड एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास साइकोलॉजी। Gandhi was the master of strategist and was responsible for the making Indian national movement a mass movement. अब गांधी जी के इन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि गांधी जी पर किस किस का प्रभाव था। मैं बायलिंगुअल यूज़ करूँगी, मेरे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में रहेंगे, पर मैं जो यूज़ करूँगी समझाने का तरीका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगी ताकि आपको परेशानी ना आए। तो इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है वो उनकी माता जी का है, पुतली बाई जी का। एंड बिकॉज ऑफ हिज मदर इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस रहते थे रिलीजन में, फॉर एग्जाम्पल वैष्णविज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी एंड मैनी मोर। ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेटेस्ट थिंकर जो कि सोक्रेटिस हैं, जो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ेंगे, प्लेटो, जॉन रस्किन, एच.टी. थुरू एंड लियो टॉलस्टॉय। इन्होंने क्या करी थी? जॉन रस्किन की इन्होंने बुक ट्रांसलेट की थी अंडर द टाइटल ऑफ द सर्वोदय। क्या नाम था बुक का? अनटू दिस लास्ट। आप ऐसे बुक के नेम और टाइटल अगर कोट करते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पेन यूज़ कर सकते हैं in the MA exam or in the optional subject you can use the underline way, जिससे कि आप अच्छे से कन्वे कर पाएं। एंड प्लेटो की अपोलॉजी उन्होंने किस में ट्रांसलेट की थी? गुजराती में। इन्फ्लुएंस्ड बाय द लियो टॉलस्टॉय बुक द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, गांधी आइडिया आर स्प्रेड इन मैनी एडिटोरियल एंड स्पीचेस में गांधी जी अपना क्या करते थे? आइडियाज को स्प्रेड करते रहते थे। गांधी जी के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि उन्होंने दिए थे। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय और थ्योरी ऑफ एंड्स एंड मीन्स, रिलेशन बिटवीन द राइट्स एंड द ड्यूटीज, गांधी ऑन स्टेट, एजुकेशन, विमेन, गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। अब इनको हम एक करके पढ़ेंगे। मैं इन सब कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके पार्ट्स बना दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना रहे और रिवीजन करने में भी बहुत इजी रहे। प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं इसकी। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगी कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि अभी फ़िलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी आए थे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर MA के सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में भी आया था। तो मैं बता दूंगी आपको कि यस कौन कौन से इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में आप क्या देख सकते हैं कि एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है गांधी जी की फिलॉसफी का। गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड ऑफ द ट्रुथ। हमें ट्रुथ को समझना चाहिए, सच को समझना चाहिए। ही इक्वेटेड ट्रुथ विद गॉड, वो गॉड को कनेक्ट करते हैं ट्रुथ से। मैन एज एनिमल इज वायलेंट बट हिज ह्यूमननेस इज नॉन वायलेंट। आप ऐसे जो कोट हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमा में आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स के बीच में टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सनस आंसर। इससे क्या होगा, एक एज मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड आगे क्या है, बिलीव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्ट्स एंड मीन्स पे बिलीव करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से होते हैं, ये जीसस क्राइस्ट और लॉर्ड राम, क्योंकि ये दोनों सिंबल किस चीज़ के हैं, लव और सेक्रीफाइस के हैं। गांधी जी की कहते हैं द सेंस ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ वायलेंस, रैदर इज द फीलिंग ऑफ लव। तो नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हिंसा ना करें, इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में हिंसा नाम की चीज़ भी ना हो, रैदर फीलिंग ऑफ लव हो। Non-violence path through which person come near to the God. अहिंसा gives opportunity for rectification of self. खुद को rectify करने का मौका देती है अहिंसा. So अहिंसा can be applied in all walks of life. Adopt towards animals, birds and environment. तो अहिंसा हम सबको यूज़ करनी चाहिए environment की तरफ। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें भी क्या करनी चाहिए, अहिंसा का जो प्रिंसिपल है गांधी जी का, वो इन द 21st सेंचुरी भी एप्लीकेबल होता है। तो ये आप जरा कंक्लूजन में लिख देंगे, बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। एंड आगे क्या है, अहिंसा बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एंड हिंसा बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, वीडियो में यहीं तक रखूँगी। एंड आप बताइएगा कि कैसी लगी है और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू।